राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 में सांख्य योग में श्लोक है 11 से 30 तक में हमने पढ़ा था कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो अर्जुन को अमृत ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो शरीर है ये नश्वर है और आत्मा अजर अमर है, और जो ये मृत्यु है ये सिर्फ एक परिवर्तन है। इस सत्य को समझकर तुझे आगे बढ़ना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। शोक से परे होके अपने कर्म पर ध्यान देकर आगे बढ़ना चाहिए और भक्ति मार्ग को सफल करना चाहिए। तो हम इसमें ये पढ़ चुके थे। आज हम श्लोक है वो 31 पढ़ेंगे। उसमें क्या बताया गया है उसको समझेंगे। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पतु तुर्महसि धर्मयादि युद्धा क्षेत्रो अयं क्षत्रिय यस्य न विदते। अर्थात इसमें बता रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जो आत्मा है ये स्वयं में परमात्मा का अंश है। जब यह शरीर के साथ दाम्पत्य कर लेता है तब यह स्वयं को अर्थात अपने आप को जो कुछ मान लेता है। जब ये शरीर के साथ आत्मा अपने रिश्ता बना लेती है, दाम्पत्य कर लेती है, तो वो अपने आप को कुछ मानने लग जाती है, तो उसका कर्तव्य स्वधर्म कहलाता है। जैसे कोई अपने आप को ब्राह्मण मानता है, कोई क्षत्रिय मानता है, तो कोई वैश्य मानता है अथवा शूद्र मानता है, तो अपने अपने वर्णोचित कर्तव्यों का पालन करता है। तो क्या होता है, जैसे कोई शिक्षक है तो कोई शिक्षक हो गया, कोई नौकर हो गया, ये सब क्या करते हैं, ये अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। वो एक रूप में आके कि भाई हमें ये रोल मिला हुआ है, हम वो उस रोल से अपना संबंध स्थापित करके उस रोल में जाके अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। पर यही बताया गया है कि जो आत्मा है वो भी शरीर से अपना रिश्ता जोड़ लेती है, उसको अपना रोल समझ लेती है और उस तरीके से मतलब वो करने लग जाती है जो नहीं करना चाहिए। जैसे कोई अपने आप को पिता मानता है, कोई पुत्र मानता है, तो पुत्र या पिता के प्रति किए जाने वाले कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है, वो तो स्वधर्म है। पर लेकिन यहाँ क्षत्रिय के कर्तव्य कर्म को धर्म नाम से कहा गया है। क्षत्रिय का खास कर्तव्य कर्म है युद्ध से विमुख ना होना। अर्जुन क्षत्रिय है अतः युद्ध करना उसका स्वधर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर स्वधर्म को लेकर देखा जाए तो भी छात्र धर्म के अनुसार तुम्हारे लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अपने कर्तव्य से तुम्हें कभी विमुख नहीं होना चाहिए। तो यही बोल रहे हैं कि भाई जैसे कि हमारा कोई ना कोई कर्तव्य दिया जाता है, बताया जाता है, ठीक है, कि ये कर्तव्य तुम्हारा ये है, ये हम इस दुनिया में आए हैं, हमने इंसान का रूप लिया है, तो हमें कोई ना कोई कर्तव्य भी दिया जाता है, पुत्री के रूप में, पुत्र के रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में, या फिर हम कोई प्रोफेशन में हैं या फिर कोई हम हैं काम करते हैं तो उस रूप में तो हम सोचते हैं कि हाँ हमारा ये है। तो ऐसे ही आत्मा को जब इस जन्म में भेजा जाता है, मनुष्य जन्म में, तो उस आत्मा को कहा जाता है कि तेरा इसके साथ रोल रहेगा, तो तुझे उस रोल को निभाना पड़ेगा। पर लेकिन उस रोल में तुझे सिर्फ अपना एक रोल ही निभाना है, बस उस रोल तक लिमिट रख के कि वो तेरा काम है वो करके फिर जो तेरा मेन मुख्य जो तेरा रास्ता है, जो तेरी सच्चाई है, उसको तुझे समझना पड़ेगा। धर्मयादि युद्धा क्षेत्रों अत्यंति क्षत्रिय से न विदते। धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है, अर्थात क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय के कर्तव्य का अनुष्ठान करना ही खास काम है। ऐसे ही ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र के लिए भी अपने अपने कर्तव्यों का अनुष्ठान करने के सिवाय दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं होता। अर्जुन ने 7वें श्लोक में प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए निश्चित श्रेय की बात कीजिए। उसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि श्रेय कल्याण तो अपने धर्म का पालन करने से ही होगा। किसी भी दृष्टि से अपने धर्म का त्याग कल्याण कारक नहीं है। अतः तुम्हें अपने युद्ध रूप धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार के मोह में आके। जो तुम्हारा कर्तव्य है वो तुम्हें पूरा करना ही पड़ेगा। तो इसमें परिशिष्ट भाव क्या बताया गया है, देह देही के विवेक का वर्णन करने के बाद अब भगवान यहाँ से 48वें श्लोक तक देही के सर्वधर्म पालन का वर्णन करेंगे। मतलब अब 31 से 48 तक भगवान है वो देही का क्या उसका स्वधर्म है, मतलब आत्मा का क्या खुद का धर्म है उसका वर्णन करेंगे। कारण कि देह देही के विवेक से जो तत्व मिलता है वही तत्व देह
सदुपयोग से सर्वधर्म के पालन से भी मिलता है। विवेक में जानना मुख्य है और स्वधर्म पालन में करना मुख्य है। यद्यपि मनुष्य के लिए विवेक मुख्य है, जो व्यवहार और परमार्थ में, लोक और परलोक में सब जगह काम आता है, परंतु जो मनुष्य देही के विवेक को ना समझ सके, उसके लिए भगवान स्वधर्म पालन की बात कहते हैं, जिससे वह कोरा वाचक ज्ञानी ना बनकर वास्तविक तत्व का अनुभव कर सके। तो बोल रहे हैं कि अगर मनुष्य खुद से इस शरीर का और शरीरी का, इस आत्मा का और जो ये हमारा शरीर है, इसमें भेद करना सीख जाएगा, विवेक अनुसार है इसका क्या कर्तव्य है उसका पालन करना सीख जाएगा, तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। परंतु अगर वो नहीं समझ पाता है तो भगवान क्या कहते हैं, उसके लिए सर्वधर्म पालन की बात कहते हैं कि उससे उसको अपना जो आत्मा का है उसको सिर्फ उसका ही सर्वधर्म पालन करना चाहिए, जिससे कोरावाचक ज्ञानी ना बनकर वास्तविक तत्व का अनुभव कर सकता है। मतलब अगर वो विवेक से ना समझ सके इन दोनों का भेद, तो भगवान कहते हैं फिर वो एक ही कर्तव्य समझे अपना, कि उसका जो देही का, उसकी आत्मा का क्या कर्तव्य है, उसका धर्म, उसका स्वधर्म क्या पालन है, तो उसकी तरफ ध्यान देते हुए उसे आगे बढ़ना चाहिए, जिससे उसको वास्तविक तत्व का अनुभव होगा। तात्पर्य है कि जो मनुष्य परमात्मा तत्व को जानना चाहता है पर तीक्ष्ण बुद्धि और तेजी का वैराग्य ना होने के कारण ज्ञान योग से नहीं जान सका, तो वह कर्म योग से परमात्मा तत्व को जान सकता है, क्योंकि ज्ञान योग से जो अनुभव होता है वही कर्म योग से भी हो सकता है। तो बोल रहे हैं कि जो मनुष्य ज्ञान योग से नहीं जान पाएगा तो वो कर्म योग से भी जान सकता है, तो उसको भगवान है कर्म योग का रास्ता दिखाते हैं, अगर ज्ञान नहीं ले पाता है तो। अर्जुन क्षत्रिय थे, इसीलिए भगवान ने इस प्रकरण में छात्र धर्म की बात कही है। वास्तव में यहाँ छात्र धर्म चारों वर्णों का उपलक्षण है, इसीलिए ब्रह्मांडी अन्य वर्णों को भी यहाँ अपना अपना धर्म कर्तव्य समझ लेना चाहिए। गीता के 18वें अध्याय का 42वां, 43वां और 44वां श्लोक में यही बताया गया। स्वधर्म को ही स्वभाजक कर्म, सहज कर्म, स्वकर्म आदि नामों से कहा गया है। ठीक है, स्वार्थ, अभिमान और फलेच्छा का त्याग करके दूसरे के हित के लिए कर्म करना स्वधर्म, स्वधर्म का पालन ही कर्म योग है। मतलब कर्म योग में कैसे भक्ति बताई है कि कर्म योग के, अगर ज्ञान योग से भक्ति नहीं कर सकते हो तो कर्म योग से किस प्रकार भक्ति करोगे। तो उसमें बोला है कि जिसको जो भी कर्तव्य मिले हैं, जैसे किसी क्षत्रिय को अपना क्षत्रिय धर्म मिला हुआ है, ठीक है, और क्या कहते हैं, जो भी जिसको भी मनुष्य योनि में जो उसका कर्तव्य है, जैसे कि कोई शिक्षक है तो उसका धर्म है शिक्षा देना है, कोई क्षत्रिय है तो उसका काम है युद्ध करना, ठीक है, कोई जैसे कोई पुत्र है तो उसको अपने माता पिता का संरक्षण करना, ये कर्तव्य है, ठीक है। माता पिता का क्या कर्तव्य है, अपने पुत्र या पुत्री, अपने बच्चों के प्रति उन्हें किसी ओहदे पे खड़ा करना, उनका पालन पोषण करना, उन्हें पैदा किया है तो उनके बारे में सोचना, उनकी खुशी और उनकी मतलब सुख, हर चीज़ के बारे में, वेल्थ, हेल्थ, हर चीज़ के बारे में माँ बाप का कर्तव्य है सोचना कि मेरे बच्चे की ज़िंदगी में सुख शांति आए। ऐसे ही पुत्र पुत्री का भी कर्तव्य होता है कि वो भी जब वो बूढ़े हो जाएं तो उनका भी कर्तव्य होता है कि भाई वो भी अपने माँ बाप के बारे में सोचें और उनकी जो भी उनका संरक्षण करें, क्योंकि एक टाइम में उन्होंने संरक्षण किया था, अब उनका कर्तव्य है कि अब उन्हें संरक्षण देना चाहिए अपने माता पिता को, तो ये कर्तव्य होता है। तो अलग अलग रोल होते हैं, तो अलग अलग रोल में अलग अलग कर्तव्य करना चाहिए। जैसे पंडित का काम क्या होता है, पाठ करना होता है, ये सब करना होता है। क्षत्रिय का काम होता है युद्ध करना होता है, शिक्षक का शिक्षा देना होता है। ऐसे ही जो बिजनेसमैन है उसका बिजनेस आगे करना होता है, व्यापार आदि करना होता है। वकील का अपना वकालत आगे बढ़ानी होती है, लोगों के जो हैं मुद्दे हैं वो सोल्व करने होते हैं। तो अलग अलग सबके जो कर्तव्य हैं उनको अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए, पर उस कर्तव्य पालन के साथ साथ उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए कि वो जो कर्तव्य कर रहे हैं उसमें उनका स्वार्थ नहीं होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए, और उन्हें अपना कर्तव्य करते करते फल की इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। इन चीज़ों का त्याग करके जो इंसान, जो मनुष्य दूसरे के हित के लिए कर्म करता है तो उसका वो स्वधर्म है। तो स्वधर्म का पालन करके भी कर्म योग से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। तो यही बता रहे हैं, मनुष्य कलयुग में काम तो करता है, अपने कर्तव्यों का पालन तो करता है, पर लेकिन उस कर्तव्य में उनकी बहुत ही ज़्यादा स्वार्थ छिपा होता है, अभिमान छुपा होता है, और वो कर्तव्य इतना करते हैं दूसरों के लिए और उसकी फल की इच्छा ढेर सारी कर लेते हैं, तो उनका वो जो कर्म योग से जो भक्ति है वो उनकी सिद्ध नहीं हो पाती, सफल नहीं हो पाती। तो भगवान के इसने
इस श्लोक में यही समझा रहे हैं। तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, आगे के श्लोक को हम कल जारी रखेंगे। राधे राधे, धन्यवाद। और आप मेरी इस सीरीज को, जो भगवत गीता की सीरीज है, आप इसको ज़रूर देखिए। इसमें एक एक बातें हैं बहुत ज्ञान की हैं, जो श्री कृष्ण अपने मुख से स्वयं कह रहे हैं। ये सिर्फ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए नहीं कह रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण सभी मनुष्य के लिए कह रहे हैं, जिससे उनके जीवन में भी जो भी दुख तकलीफ़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम है, वो सब खत्म हो जाएंगी और सबको अपने प्रश्नों का धीरे धीरे हल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसीलिए इसको आप ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर सुनिएगा। धन्यवाद।